जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय कृष्णा गौर जो कि विधायक हैं वो अभी यहाँ पे 74 नंबर वार्ड पे जो है वोट डाल के निकली हैं। कृष्णा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि कितनी दावेदारी आप लोग की प्रबल है महापौर को लेकर? 100% हमारा महापौर जीत कर आएगा, हमारी परिषद बनेगी। और ये इस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि भोपाल की जनता ने ये मन बना लिया है कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार और शहर में भी भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बनेगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास होगा, जो हर भोपाल वासी ये चाहता है। भ्रष्टाचार को लेके आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नगर निगम को मुक्त करेंगे हम लोग। हाँ, देखिए, हमारी महापौर पद की प्रत्याशी ने स्पष्ट भी कहा है कि एक कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार हम नहीं होने दिया गया, चाहे 5 वर्ष का महापौर का आलोक शर्मा जी का कार्यकाल हो, चाहे 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल हो। आपने देखा होगा कि 10 वर्षों से भोपाल शहर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार थी, लेकिन भ्रष्टाचार हमने नहीं होने दिया। और इसीलिए पूर्व के कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, हमारी महापौर पद की प्रत्याशी ने भी ये संकल्प लिया है कि मैं नगर निगम में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर से ये कहना है कि जो वादे संकल्प पत्र में बीजेपी के द्वारा किए गए हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। हालांकि विभा पटेल ने ये आरोप लगाया था कि जो उन्होंने संकल्प पत्र तैयार किया था उसके कई ऐसे बिंदु थे जिसको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का काम किया था। हालांकि जो पूर्व महापौर भी रही हैं कृष्णा गौर, अभी गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक भी है, उन्होंने साफ तौर से इन आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे कॉमन रहते हैं जिनको हर पार्टी अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में शामिल करती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कांग्रेस के कुछ बिंदुओं को अपने संकल्प पत्र में लिया हो। तो यहाँ पे साफ तौर से जीत का दावा करें और ये कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों के करीब जो है वो मालती राय बीजेपी की यहाँ पर जीतेंगे, क्योंकि गोविंदपुरा विधानसभा सीट से जो भी प्रत्याशी लीड लेता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। इस तरीके के दावे अब बीजेपी के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं और वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है। लाखों का अंतर यदि बताया जा रहा है तो वाकई में बहुत बड़ा दावा है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। अब रुक करते हैं गेस्ट की तरफ एक बार फिर से। नेहा जी, आपके पास आते हैं। ट्रिपल इंजन सरकार की बनाने की बात आपने अभी सुनी, कृष्णा गौर जी बात कर रही थी हमारे रिपोर्टर से। ट्रिपल इंजन की सरकार तो बनाएंगे, विकास की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके ही जो उम्मीदवार हैं मालती राय, उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। किस भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं? रेणु जी, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो आज के समय कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो परिवारवाद का भी उदाहरण है, वो भ्रष्टाचार का भी उदाहरण है। अच्छा। क्योंकि उनके कार्यकाल के मैं अपने पास में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आई हूं जो विभा पटेल जी के समय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। और आज फिर से जब प्रत्याशी का टोटा पड़ा कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कहीं पर विधायक को पकड़ कर ले आए, तो कहीं पर पूर्व महापौर को पकड़ कर ले आए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का अकाल है। और उसका एक जो सर्टिफिकेट देने का काम खुद कमलनाथ जी ने किया है। आप जानती हैं कि इस बार ये जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बूथों पर बैठाने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, इसीलिए पेड प्रोफेशनल्स को बैठाया गया है बूथ पे। आप इमेजिन करिए कि एक इतनी पुरानी पार्टी जो क्लेम करती है कि आजादी की जो लड़ाई है इस देश की, उसमें इनकी सहभागिता रही है, उनके पास आज कार्यकर्ता नहीं है बूथ पर बैठाने के लिए, और वो प्रोफेशनल्स लेकर आएंगे इनके जो मूल वोटर्स हैं उनको। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हालत में है कांग्रेस पार्टी। उसी बात को मालती जी ने सामने रखने का काम किया है कि जो भ्रष्टाचार हमने 2003 से पहले चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में देखा या पूर्व महापौर कांग्रेस की आज की फिर से जो प्रत्याशी हैं विभा पटेल जी, उसको यहां पर नहीं अपनाया जाएगा। और क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्तर पर बहुत छोटी चीजें होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स, कचरा नाली का, सड़कों का निर्माण या फिर लाइब्रेरीज, तो किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। इसीलिए उस बीमारू राज्य को आज सुचारू और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में जो मेहनत लगी है उसको भ्रष्टाचार की भेंट किसी कीमत पर नहीं। बिल्कुल, एक बार फिर से आपके पास जरूर लौटूंगी और इसी बीच एक अहम अपडेट आपको सभी को दे दें, जहां पर भोपाल नगरीय निकाय चुनाव सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट है वो